दोस्तों नमस्कार। एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कर्क राशि वालों के लिए 2023 का राशिफल है। इस राशिफल में आप जानेंगे अपनी नौकरी, पैसा, प्यार और कारोबार की स्थिति के बारे में। साथ ही साथ जो है इस राशिफल में आप बहुत सारी ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिनका ध्यान अगर आप रखें तो अपने 2023 को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी जिनके बारे में अगर आप पहले से ही सोचें तो आपका 2023 बहुत बेहतर हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आपका 2023 का राशिफल कर्क वालों के लिए उनके नौकरी और बिजनेस के हिसाब से। आपकी राशि के 8वें घर में शनि के होने के कारण आपके कुछ प्रतिद्वंदी आपके कार्यों में बाधा और रुकावट उत्पन्न करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इससे आपके सामान्य कामकाज पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2023 में 22 अप्रैल 2023 के बाद वरिष्ठ व्यक्तियों या उच्च अधिकारियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस दौरान आपके लिए नौकरी में पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की संभावना बन रही है। आपको लैंड संबंधी यानी कि भूमि संबंधी कार्यों से भी लाभ प्राप्त होगा। स्वतंत्र व्यवसाय से अच्छे लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। कर्क राशि वालों को मैं एक चीज़ बता दूं कि जो बिजनेस में हैं, आप लोगों के लिए जो बिजनेस फलीभूत होता है वो होता है जिसमें पार्टनरशिप ना हो, यानी कि आप सोल पार्टनर हों, सोल ओनर हों बिजनेस के। ऐसा बिजनेस आपको ज़्यादा फबता है। कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष के लिहाज से यह वर्ष मध्यम फलदायी होगा, मीडियम फलदायी होगा। धन का आगमन होगा, लेकिन अधिक खर्चे के कारण आपकी बचत जो है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगी। इसका एक ही इलाज है कि आप फालतू खर्चों से बचें। जब भी आपको लगे कि आपका फालतू खर्च हो रहा है, या खर्च करने से पहले अपने आप से ही पूछ लें कि कहीं ये खर्च अननेसेसरी तो नहीं है। बिंज बाइंग से बचें कि मन में आ गया तो अमेजन से कुछ खरीद लिया, फ्लिपकार्ट से खरीद लिया, दुकान से खरीद लिया, ऐसे उससे बचें। 22 अप्रैल के बाद दूसरे और चौथे घर पर गुरु के दृष्टि प्रभाव से, जो गुरु ग्रह है उसका दृष्टि प्रभाव होगा और भूमि, भवन, वाहन के साथ साथ रत्न और आभूषण खरीदने की योजना बनेगी। इस वर्ष आपके परिवार में शुभ कार्यों पर काफ़ी खर्चा होगा। यदि आप कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक हैं तो ऐसे विचार के लिए जो है थोड़ा सा रोकें, अपने आप को रोकें, क्योंकि जो बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत सोच विचार लगता है और कहीं ऐसा ना हो कि जल्दीबाजी में आप अपने पैसे को ब्लॉक कर डालें। इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट के बारे में 2 बार सोचें। कर्क राशि वालों का यदि संपत्ति को लेकर के कोई विवाद चल रहा था तो इस संबंध में निर्णय आपके पक्ष में आता नहीं दिख रहा है। तो इस तरह के विवाद में कोर्ट कानूनी विवाद जो अगर चल रहे थे ज़मीन को लेकर के, तो कोशिश करें कि 2023 में वो डिले हो जाए या लंबा हो जाए। अदरवाइज अगर 2023 में अगर फैसला आता है तो शायद आपके पक्ष में ना हो। अब बात करते हैं आपके परिवार और समाज की। पारिवारिक दृष्टिकोण से महीना सामान्य रूप से आपके लिए अनुकूल होगा। वर्ष की शुरुआत में चतुर्थ भाव पर राहु और केतु के प्रभाव के कारण परिवार के किसी सदस्य के साथ आपके मतभेद हो जाएंगे, लेकिन आप अपनी बुद्धि और समझ के हिसाब से आप उसको हल कर लेंगे। आपकी राशि वालों के लिए इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद परिवार के लिए समय अनुकूल हो जाएगा। इस समय के दौरान आपको परिवार के बड़े सदस्यों का बहुत सहयोग आपको प्राप्त होगा, जो आपको मानसिक संतुष्टि और खुशी देगा। आप इस वर्ष अपने अंदर परिवार के प्रति अधिक आकर्षण महसूस करेंगे और अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति स्पेशली आप सावधान और चिंतित नजर आएंगे। इस वर्ष आपके अपने ससुराल पक्ष से अनबन होने के संकेत हैं, इसलिए इस समय आप बहुत सतर्क रहें। इस राशि के लिए संतान के दृष्टिकोण से ये वर्ष की जो शुरुआत है वो बहुत शुभ होगी। नवविवाहितों को संतान सुख मिलने की संभावना इस साल ज़्यादा है। इस साल आपके बच्चे प्रगति करेंगे और हर उपलब्ध अवसर का जो है फ़ायदा उठाते हुए आपके बच्चे नजर आएंगे। आपके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए किसी जो है बहुत अच्छे कॉलेज के अंदर में, यूनिवर्सिटी के अंदर में प्रवेश चाहेंगे और उन्हें इसके लिए सफलता भी मिलेगी। यदि आपके बच्चे नौकरी में हैं तो इस साल उनको सफलता और प्रमोशन मिलना निश्चित है। यदि आपका बच्चा विवाह योग्य उम्र का है तो उसका विवाह भी करीब करीब निश्चित रूप से हो जाएगा।
दूसरी, संतान प्राप्ति के लिए ये समय भी अच्छा है। जो लोग फैमिली प्लानिंग के हिसाब से सेकंड बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, कर्क वाले, उनके लिए समय अच्छा है। थोड़ा नज़र डालते हैं आपके मैरिज एंड लव रिलेशनशिप पर। हालांकि इस साल आपका प्रेम और विवाह का 7वां घर ज़्यादातर समय के लिए खाली है, लेकिन फिर भी प्यार और रोमांस निश्चित रूप से आपके जीवन की प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। और आपकी राशि में इस साल संभावित है कि कोई ना कोई आपकी राशि में प्रवेश करेगा। अगर आप अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो यह समय आपको रिलेशनशिप में डालने के लिए मजबूर करेगा। कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा। इस वर्ष आपके प्रेम जीवन में शनि आपकी राशि को प्रभावित करता दिख रहा है। कर्क राशि के जो लोग अविवाहित हैं, उनको विवाह के अवसर जो है वो इस साल जरूर प्राप्त होंगे, क्योंकि शनि कर्क भविष्य फल में आपके प्रेम ग्रह के रूप में आपकी राशि में है। इसीलिए आप किसी भी निर्णय को लेने में इस साल जल्दीबाजी करते हुए नहीं दिखेंगे। आपके प्रेम को स्वाभाविक रूप से बढ़ने और विकसित होने का आपको अवसर देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि शादी जो है एक गंभीर चीज़ है, एक सीरियस चीज़ है। इसलिए शादी करने से पहले थोड़ा सोचे विचारें, टाइम दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों के लिए वास्तव में इस साल प्यार से बचना वैवाहिक रूप से असंभव है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपका प्रेमी या जीवन साथी आपको प्रसन्न करने के लिए अधिकतम प्रयास करेगा, जो आपको प्यार के एक नए मायने आपको देखने के लिए इस साल जो है मिल सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो बहुत अच्छा जो है आपका दाम्पत्य जीवन इस साल रहने वाला है। जो समस्याएं आपकी चली आ रही थी, मतभेद जो पति पत्नी के साथ थे, वो समस्याएं आपकी इस साल खत्म हो जाएंगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो कर्क राशि के अष्टम भाव में शनि अचानक आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित गतिविधियों की निगरानी करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। आपके लिए सलाह है कि भोजन करते समय सावधानी बरतें। वर्ष की शुरुआत में नवम भाव से लग्न पर बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ रही है, और इसके हिसाब से स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाली कंडीशन बन रही है। इसलिए खान पान का जरूर ध्यान रखें। तला भुना गरिष्ठ भोजन जो तबीयत खराब कर सकता है, या बासी भोजन, इससे बचें। लेकिन अकारण समस्याओं, चिंताओं और बेचैनी के कारण आपकी कार्यकुशलता और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव ये स्थिति डालेगी। इसलिए आप अपने खान पान पर स्पेशल ध्यान रखें। साल भर में कई बार आप अच्छे स्वास्थ्य के बावजूद कमजोरी जैसी भावना का अनुभव करेंगे। शरीर में कमजोरी है ऐसी फीलिंग करेंगे। ऐसे में शारीरिक दुर्बलता और मानसिक तनाव को कम करने के लिए योगाभ्यास कर सकते हैं, शारीरिक व्यायाम कर सकते हैं, या फिर ओम मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब थोड़ा नज़र डालते हैं शिक्षा और करियर पर। कर्क राशि के छात्रों के लिए साल की शुरुआत बेहद शुभ रहने वाली है। आपकी राशि में पंचम भाव पर शनि और बृहस्पति की संयुक्त दृष्टि प्रभावित जो कर रही है, वो छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थिति को बना रही है। और ये स्थिति जो है बच्चों के लिए, जो छात्र हैं, उनकी शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रगति लेकर के आएगी। उच्च शिक्षा के लिए किसी उच्च प्रोफाइल संस्थान में आपका प्रवेश भी हो सकता है। आपका जो है एडमिशन बड़े किसी कॉलेज के अंदर हो सकता है। 22 अप्रैल के बाद जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें छठे भाव पर बृहस्पति के दृष्टि के प्रभाव के कारण सफलता मिलती दिख रही है। इस साल आपको नौकरी मिलने के संकेत भी दिख रहे हैं। दोस्तों, नज़र डालते हैं एक बार और आपके राशिफल के एंगल पे, जिसे हम कहते हैं ट्रैवल और ट्रांसफ़र। इस वर्ष कर्क भविष्य फल में के शुरुआत में ही गुरु के तीसरे भाव पर दृष्टि प्रभाव के कारण आप छोटी यात्राएं करेंगे। नवम भाव में गुरु की स्थिति के कारण लंबी यात्रा की संभावना भी यहाँ पर बन रही है, और ये लंबी यात्राएं अचानक होंगी, बगैर किसी प्लानिंग के होंगी। कर्क राशि वालों को इन यात्राओं के कारण जो है भाग्य का उदय होता भी दिख रहा है, और यात्रा करते समय किसी के साथ आपकी मित्रता भी बढ़ेगी। एक नया मित्र आपके जीवन में जुड़ेगा यात्राओं के कारण। जो लोग नौकरी में हैं, उनका स्थानांतरण हो सकता है। आपको यात्रा करते समय या वाहन चलाते समय सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस वर्ष यात्रा के दौरान आपका पैसा चोरी हो सकता है।
या आपका कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। जीवन में आने वाली अप्रत्याशित समस्याओं को जो है काल सर्प दोष अपना चेक कराएं आप अपनी कुंडली का, कहीं आपकी कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है कर्क वालों के लिए, क्योंकि जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है उनको उसकी नवग्रह शांति भी करानी चाहिए। काल सर्प दोष की शांति होती है वो करा लें, अगर नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ट्रैवल में सावधानी आपको बरतनी है और दुर्घटनाओं से बचना है। सतर्क रहेंगे तो दुर्घटनाएं नहीं होंगी। तो दोस्तों ये था 2023 का राशिफल। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।